बीजीएमएस P4 प्लेइंग 4 ये ट्रांसफर विंडो ऑन होते ही चेंजेस होने वाले हैं टीम में। जब से मैं आऊँ ना 2 दिन आए हुए हैं मुझे लगता है इतना स्ट्रिक्टली पता है ना, मतलब हम सबको पता है कि ये 3 मंथ कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और कुछ थे जो मतलब हमने मतलब बीएमपीएस के फाइनल्स के टाइम पे स्टेज पे ही डिस्कस करा था, मैंने और जॉनी भाई ने, रिगार्डिंग चीज़ें वो सारी। तो सारे बंदे आ गए क्या बूट कैंप, हाइड्रो को छोड़ के सब बूट कैंप पे हैं। हाइड्रो की हेल्थ सही नहीं है इसलिए वो घर पे है, लेकिन वो आ जाएगा। बीजीएमएस P4 प्लेइंग 4 तो यार अभी सबको चांस दे रहे हैं अपन, है ना, देख रहे हैं कि क्या कौन कितना कैलिबर वो करता है। और प्लेइंग 4 मोस्टली तो है कि आप लोगों को भी पता है कि क्या है, पर फिर भी एक मैं चांस देना चाह रहा हूँ, मतलब सबको बराबर इक्वल। ये ट्रांसफर विंडो ऑन होते ही चेंजेस होने वाले हैं टीम में, क्वेश्चन मार्क। यार अभी तो टीम फॉर्म हुई है, कितना टाइम हुआ, अभी पीएस बस खेले ना हम लोग शायद से साथ में। जॉनी कंट्रोल चेंज करवाओ, स्लाइड चेंजेस तो करे ना जॉनी भाई ने। उनके क्या बोलते हैं कंट्रोल चेंजेस का तो मतलब ऐसा है कि देखो यार, बहुत टाइम से उस कंट्रोल्स पे बहुत अच्छा कर रहे हैं ना वो। और कुछ थे जो मतलब हमने मतलब बीएमपीएस के फाइनल्स के टाइम पे स्टेज पे ही डिस्कस करा था, मैंने और जॉनी भाई ने, रिगार्डिंग वो। और मुझे मतलब इतना हम दोनों एक ही उसमें थे कि इतना कुछ है नहीं, मतलब उनका वो कुछ थे जो उनको भी लग रहे थे करने का, तो करा के। आप पीएजी के अलावा दूसरी टीम में क्यों खेल रहे थे, प्लीज़ रिप्लाई। खेल नहीं रहा था वो मेरी मेरी मतलब मैं कोचेस की टीम बना के खेलता हूँ थोड़ा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो मतलब खेल की ज़्यादा पता चलती हैं, है ना, खासकर रोंडो जैसे मैप के लिए, तो उसके लिए मैं खेल रहा था खुद से। और मैंने ट्राई भी करा कि ऐसे स्क्रिम्स खेलूँ जहाँ दो दो रोंडो हों, मतलब 4 में से। ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन रोंडो, हाँ यार मतलब यस, रोंडो में इम्प्रूवमेंट की नीड है हमारा। जब जब आया था रोंडो, तब जब हम पीआर से खेल रहे थे उस टाइम पे रोंडो हमारा मुझे लगता है कि बहुत अच्छा था। तो उसके बाद धीरे 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 कुछ चीज़ें थी जो हमें एक्सप्लोर करनी थी और वो हम करें नहीं, मुझे ऐसा लगता है, मतलब प्लेयर्स को उससे, जैसे कि ड्रॉप्स हैं, है ना, हॉट ड्रॉप, उसमें कौन कौन सी चीज़ है, कौन कौन सी पोजीशन ऐसी है जहाँ से फिन से ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, है ना, हर एक मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब कर रहे हैं हम लोग, अभी इस टाइम पे वही चल रहा है दोस्तों, रोंडो और थोड़ा सा मिरामार, इन दोनों चीज़ों पे। लेट रोटेशन मत गाइज, रोटेशन का तो वैसा है कि मतलब वो बहुत ज़्यादा टीम ओरिएंटेड होती है, मतलब जो हम जिस लॉबी में खेल रहे हैं ना, और उसके सामने वाली टीम्स कैसे खेल रही हैं, है ना। मान लो हमारा ड्रॉप है नोबो है ना, तो हमें बहुत सारी चीज़ों पे नोटिस करना होता है, जैसे कि मिल्टा की टीम का रोटेशन टाइमिंग, फार्म की टीम का, है ना, सर्कल की फॉर्मेशन, उस सर्कल में कौन सी टीम कहाँ होगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपने अगर नोटिस करा हो तो किसी किसी मैच में हम क्यों पर चीज़ें देख के जल्दी भी चले जाते हैं, जितना जल्दी पॉसिबल होता है, पर कई बार वो नहीं बन पाता, हम समझ रहे हो। रेंगल ड्रॉप चेंज, अरे भाई क्यों भाई, नहीं नहीं नहीं, रेंगल ड्रॉप मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा ड्रॉप है वो, है ना। और 2 साल मतलब मैं तो 3 साल से मतलब जब से टीडब्ल्यूएम के टाइम से वो ड्रॉप पे हूँ, तो मतलब एरेंगल सेकेंडरी ड्रॉप, एरेंगल का सेकेंडरी ड्रॉप ऐसा है कि हम अपने मेन प्राइमरी ड्रॉप पे हमेशा फाइट लेते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, नोवो पे कोई भी आता है उनसे क्लैश लेते हैं अपन। पर हम सेकेंडरी ड्रॉप को लेके बहुत ज़्यादा वैसे हैं कि थोड़ा सा ना ऑप्शंस देखते रहते हैं, है ना। तो वही है उसका कुछ नहीं भाई, 3 4 स्ट्रीम चाहिए मंथ में, 3 4 यार। देखो ऐसा है दोस्तों, सच बता रहा हूँ मैं कि मैं इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा नया हूँ, है ना, मुझे ये सब आता नहीं, है ना। मुझे जो आता है मैं कोशिश करता हूँ कि वो अच्छे से करूँ, है ना, उसमें अपना 100% दूँ। ये सारी चीज़ें इसलिए कर लेता हूँ, आज भी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मतलब मैंने ऐसा देखा कि बहुत सारे मैचेस, बहुत सारे सवाल पूछते हो आप लोग, है ना, तो आपको बस ऐसे सीन पे रख के छोड़ देना, है ना, तो वो ये होगा कि मैं फॉर ग्रांटेड ले रहा हूँ आप लोगों को, और वो मैं करना नहीं चाहता। लोग ट्रेनिंग ग्राउंड्स नहीं करते क्या गाइस, आप कैसे, मैं दिखा नहीं सकता, पर हर दिन टूर्नामेंट के मतलब या स्क्रिम से जो भी उसके, मान लो जैसे 1:45 से है, तो एक मैं ऑलमोस्ट मैं जल्दी उठ जाता हूँ, तो ऑलमोस्ट मतलब 2 3 घंटे पहले मैं मैसेज डाल देता हूँ ग्रुप पे कि इतने टाइम मैचेस हैं, इतने टाइम सारे लोग ट्रेनिंग ग्राउंड पे, और मैं नहीं भी बोलूँ फिर भी आते हैं, पर ये मेरा भी काम है, आप समझ रहे हो। बंद करता हूँ ना, दिख रहा हूँ ना, मैं दिख रहा हूँ गाइस। हेलो गाइस, तो जॉर्ज हियर, रुको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। करो करो। कहाँ खेलोगे तुम, कहाँ पे खेलोगे तुम।
हाँ, मेरे बोलने धीरे से बोलूँगा चलेगा ना? नहीं नहीं, इधर तो भाई मेरे कॉल आउट्स पूरे ओह! हाँ यार। इधर पूरे बूम बाम हो जाएगा इधर। ठीक है। कांग्रेचुलेशंस हर्षू और भाई कांग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं सब लोग, कार के लिए शुक्रिया बोलें, थैंक यू बोलें, एक इधर थैंक सेकंड, यू जॉइन बोलें। जॉइन जॉइन ये हो गया है, स्टार्ट टाइम के ऊपर हो गया गाइस, थैंक यू यार। अरे 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 हॉर्स हॉर्स पावर पावर है। एडिट। लेट्स गो। कोंगो कोंगो कोंगो, थैंक यू गाइस, थैंक यू। इसको स्ट्रीम करो, वो करेगा अभी, उसको तुम्हारी क्रेट ओपनिंग बाकी है ना? ग्रेट ओपनिंग नहीं, गेम प्ले देखना है। ग्रेट ओपनिंग किसको देखनी है? क्या हम हो जाएंगे बीएमएसटी में, क्वालीफाई हो जाएंगे बीएमएसटी में? आपको ट्रस्ट रखो थोड़ा, है ना? मतलब ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करते, है ना? Yes, कर ही रहे हैं। जो छोटी छोटी चीज़ें थी वो भी अभी रिसेंटली, जब से मैं आऊँ ना, 2 दिन आए हुए हैं मुझे लगता है इतना मैं इतना स्ट्रिक्टली या इतना क्या बोल सकता हूँ, उस क्या मतलब वो वर्ड नहीं बोल रहा मैं कि क्या है, पर उतना सीरियसली मुझे नहीं लगता कि मैंने वो करा है टीम को, समझ रहे हो, आज तक में 2 साल से, क्योंकि अभी मुझे पता है ना, मतलब हम सबको पता है कि ये 3 मंथ कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम लोग अपना जितना बेस्ट दे सकते हैं इसमें, उसी के लिए कोई जगह खुराक दो, क्लास है यार। मेरे को भी ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, मतलब आप समझ रहे हो, क्योंकि मतलब नोवो जो ड्रॉप है वहाँ पे, मतलब हम ऐसा नहीं है, हम एरोगेंट नहीं है ड्रॉप को लेके, कि जो हमें लगता है कि हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं जिस ड्रॉप पे हम वो ड्रॉप कैसे किसी से वो कर सकते हैं, है ना? और ना हम कंटेस्ट करते हैं। अभी ना रिसेंटली क्या हुआ था, पीएमपीएस में ना हमारा, हम सेकेंडरी ड्रॉप ले रहे थे कंटेनर्स, और सिटी और कंटेनर्स, अगर आप लोग ने 25 वाला देखा होगा, डब्ल्यू सी ना, इसका तो वाई वाला, तो उसमें ना कंटेनर्स अलग ड्रॉप था और सिटी अलग ड्रॉप था। तो ये बहुत ज़्यादा वैसा है, नॉर्मल है ना, सिटी अलग ड्रॉप है, कंटेनर अलग ड्रॉप है, और वहाँ पे भी इशू आए इसी चीज़ को लेके कि, समझ रहे हो? और हम सेकेंडरी ड्रॉप पे मोस्टली क्लैश नहीं लेते हैं, है ना? क्योंकि अगर दोनों ड्रॉप पे क्लैश ले रहे हैं तो कुछ सेंस नहीं बनाता। ठीक है, देखते हैं बाकी, अगर कोई मतलब अगर अपन को परेशान कर रहा है कोई, तो क्या ही बोल सकते हैं। अपना टीम एंट्री फ्रैगिंग में लैग कर रहा है, नहीं 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 नहीं, मतलब कुछ और है, वो भी है, मतलब इशूज हैं वो भी, लेकिन वैसा नहीं है जो आप सोच रहे हो ना दोस्तों। हाइड्रो है क्या बूट कैम्प? यार हाइड्रो की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और मैं अभी ना मतलब रेगुलरली हम थे कनेक्ट में कि क्या चल रहा है क्या नहीं। मैंने उनके मतलब उसकी फैमिली से भी बात करी कल, मतलब क्योंकि मुझे लगा कि हाइड्रो उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि उसको क्या इशू है। बात करी तो उसको एलर्जी वगैरह का इशू हुआ है। वो 1-2 दिन में अभी धीरे-धीरे रिकवर कर रहा है। गुड न्यूज़ यही है कि अभी वो रिकवर कर रहा है, और 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा मोस्टली, होपफुली। सत्यम कोच भाई प्लीज़ टीम को बोलो थोड़ा अग्रेसिव खेले यार, इतना भी यार, जो अभी आप लोग देख रहे होगे, मैंने ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया मेरे को ना, मतलब डीएम्स में, कि हम लोग के फिनिशेस नहीं होते लास्ट 1 तक। तो ऐसा है कि अभी जो बीजीएमएस आने वाला है ना दोस्तों, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, आप लोग देखोगे कि पावर प्ले और बाउंटी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो 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 जनरल हमारे टूर्नामेंट्स होते हैं ना, नॉर्मली उनका पार्ट नहीं है ना? उनमें ऐसा नहीं होता है। तो हम वो उन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते बहुत बार, कि आपने अगर किसी ने पीआर का गेम देखा होगा पिछले बीजीएमएस में, तो हमने हमारे ये जो पावर प्ले के पॉइंट्स थे या एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो मिलते हैं, वो ना के बराबर थे, ऑलमोस्ट 8 पॉइंट्स थे हमारे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम केवल एक टूर्नामेंट के लिए वो सारी चीज़ें करना उतना फ़ायदेमंद नहीं होता, है ना? तो उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा अनयूजुअल गेम होगा, बहुत सारी टीम्स मोमेंटम लेके आ रही होंगी, है ना? बहुत सारे फिनिशेस लेके आ रही होंगी, है ना? और हम जनरली जैसा खेलते हैं वैसा खेल रहे होंगे। तो मैं मतलब ये नहीं चाहता कि हम वो करें, मतलब उस टाइम पे अचानक से सडन ऐसी चीज़ें हैं जो रिदम और मोमेंटम लेके आ रही हैं टीम, वो हम होल्ड कर रहे हो हमें मार दें। तो उसके लिए हम थोड़ा मतलब अपने तरीके से जैसा कर सकते हैं इन इन जो अभी के टूर्नामेंट्स हैं उसके लिए कर रहे हैं, है ना? क्योंकि जो टीम दोस्तों आपको मतलब बता रहा हूँ मैं, कि जो टीम ऐसा रिदम या बहुत सारे फिनिशेस लेके आ रही होती है ना, तो उसके चांसेस कई बार ज़्यादा होते हैं कि होल्ड कर रही हुई टीम को मार दे, क्योंकि वो बहुत टाइम से होल्ड कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, है ना? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा हर एक चीज़ की प्रैक्टिस ज़रूरी है ना? बिना प्रैक्टिस के सीधे हम वैसे टूर्नामेंट में जा रहे हैं तो सेंस नहीं बनाएगा वो। मोमेंटम बेस्ड टीम क्यों लग रही है वीएमपीएस में? हाँ, मतलब ये सही क्वेश्चन है आपका। मतलब अपनी बस नहीं दोस्तों, बहुत सारी टीम्स हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है इंडिया में बहुत सारी टीम्स हैं जो मोमेंटम ड्रिवन हैं, और हम हमारा बहुत टाइम हो गया ये, मतलब 7-8 महीने पहले से हम इस चीज़ पे थोड़ा काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसी भी सिचुएशन हो हम सेम उसमें रह पाएँ।
और मुझे लगता है हमने इस चीज़ पे धीरे धीरे काम करा भी है, क्योंकि कई बार हमारा मोमेंटम नहीं होता है, स्टार्टिंग के मैचेस खराब भी जाते हैं, फिर भी हम बाउंस बैक करते हैं, तो वही है।